Students, today we are going to discuss about the basic positions of element in periodic table. Most important section है ये, और एलिमेंट्स के लिए हम उनके पीरियोडिक टेबल के प्लेसेस को फाइंड आउट करना सीख लेते हैं। विवाद जब ग्रुप का स्टडी करेंगे देन उन एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज हमें स्टडी करना है। बट अभी आज हम जो टॉपिक लेते हैं वो है एलिमेंट की प्रॉपर पोजीशन। उससे पहले एक नॉर्मल सा इंट्रो करा दूं आपका पीरियोडिक टेबल के लिए, बिकॉज इनिशियल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं। जब यूनिट स्टार्ट होगी देन आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। बट अभी जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनको इस बेसिक क्लास में, क्योंकि अभी बेसिक क्लासेस चल रहे हैं केमिस्ट्री के, यहाँ वो सब बेसिक जानकारियाँ आपको कराई जा रही हैं जो केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, और जब तक भी आप केमिस्ट्री स्टडी करेंगे बच्चों, ये सेक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए आप पीरियोडिक टेबल का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसकी छोटी छोटी जानकारियां कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएं। तो आइए सबसे पहले एक जनरल जानकारी कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी आउटलाइन क्या है, और देन फिर चलते हैं एग्जांपल्स लेते हैं और फाइंड आउट करना सीखते हैं एलिमेंट्स की पोजीशन का। सो बच्चों, सबसे पहले डिस्कशन करूंगा आपसे ग्रुप का, और मैंने कहा मैं सिर्फ यहाँ जनरल इंट्रो ले रहा हूँ पीरियोडिक टेबल का, कोई रूल नहीं, कोई अदर डिस्कशन नहीं। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स में जाएं बच्चों। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इक्वल्स टू 18 बच्चों, यानी टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स का 18 होगा। और इसे हम वर्ग या समूह में व्यक्त करते हैं, कॉलम्स में व्यक्त करते हैं। काउंटिंग में एज इट इज 1 to 18 ही लिखे जाते हैं, बट ब्लॉक वाइज जब डिस्कस करते हैं इनका देन रोमन डिजिट्स में इनको मार्क करते हैं। एंड सेकेंड सेक्शन इज ब्लॉक। 4 blocks are available in periodic table. First is known as S block, second is known as P block, third is known as D block, and fourth is known as F block. So 4 blocks are available in periodic table. बच्चों, इन ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग इन ग्रुप का अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें, सो एस ब्लॉक में केवल 2 ग्रुप्स हैं और इन्हें लिखते हैं फर्स्ट ए और सेकंड ए से। देन बच्चों पी ब्लॉक में जाएं, सो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए एंड 0। टोटल 6 ग्रुप्स अवेलेबल हैं पी ब्लॉक में। एंड नाउ फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट बी से, देन सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एंड 8, 9 and 10 is commonly denoted by 8th group। तो इस तरह से बच्चों ये डी ब्लॉक के टोटल ग्रुप्स होते हैं। एफ ब्लॉक में ग्रुप एब्सेंस है, कोई ग्रुप नहीं है, वहां सीरीजेज हैं जिन्हें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज से पढ़ते हैं। और अभी जो हम लोग आज टॉपिक ले रहे हैं जानकारी करने के लिए वो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। देन हमें ग्रुप फाइंड आउट करना होगा, उनका ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे, और साथ ही साथ ग्रुप का रिलेशन है उनके सब ग्रुप से। और इन सब ग्रुप्स को मैंने लिखा है ए से और बी से। देन लास्ट करेंगे पीरियड से, और द नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7 इन पीरियोडिक टेबल। सो बच्चों, ग्रुप्स का नंबर 18, पीरियड्स का नंबर 7, ब्लॉक्स 4 हैं, और इन 4 ब्लॉक्स में आने वाले जो ग्रुप्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन
किसी एलिमेंट्स के लिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसकी बेसिक जानकारी कर लेते हैं। बिकॉज 1 मार्क्स के क्वेश्चन में किसी एलिमेंट्स के लिए हमें ये पोजीशन क्लियर करनी होगी, बट लॉन्ग क्वेश्चंस में भी ग्रुप वाइज जब स्टडी करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप। सो अभी हम ओनली एलिमेंट्स का पोजीशन लेते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू वी फाइंड आउट ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। Students, for the finding of groups, you learn it statement: number of electrons in outermost orbital. Number of electrons in outermost orbital is denoted their groups. For example, like as a sodium configuration करें, so K में 2 electrons in L8 and in M1, 281. So outermost orbital is M. In it only 1 electron is available. So the group of sodium equals to first. It is represented by Roman digit. ग्रुप के साथ में बच्चों यहाँ सब ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकेंड टाइप का कॉन्फ़िगरेशन करें sp-df में 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर्ड होगा उसको देख करके उसका सब ग्रुप लिखेंगे, और सब ग्रुप के लिए अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाए या p में जाए तो इन दोनों के लिए उसका सब ग्रुप a से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड फॉर डी सब ग्रुप को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन यस में एंटर्ड है, इसलिए यस को देख करके इसका सब ग्रुप ए लिख लेंगे। नाउ फॉर इट्स पीरियड, सो सेकेंड सेक्शन पीरियड फाइंड आउट करने के लिए व्हाट कैन आई डू हियर, वी काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, total number of orbitals. Students, if we calculate or count the total number of orbitals, then the number of orbitals is denoted the number of their periods, and it is represented by units. So for sodium, K, L and M, 3 orbitals are available, so its period is 3. It is also write down in their language words. And for next example, suppose that chlorine for 17 configuration करें, in K2, in L8 and in M7. M is the outermost orbital, in it 7 electrons are present, so its group is 7th. एंड कॉन्फ़िगरेट करें sp-df में, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, और इलेक्ट्रॉन काउंट करके z की वैल्यू के बस 2 आना चाहिए बच्चों। 2 2 4 6 10 2 12 and 5 17। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन पीरियड एंड इसका सब ग्रुप देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर्ड करता है, सो p के लिए सब ग्रुप a होगा, इसलिए फाइनली ये 7th ए का एलिमेंट है। और पीरियड्स के लिए काउंट करेंगे ऑर्बिटल्स का, सो 1 2 and 3, इट्स पीरियड इज आल्सो 3। सो इट इज इन द बेसिक पोजीशंस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। कुछ और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं जहां ब्लॉक भी फाइंड आउट करना सीखते हैं। नाउ थर्ड कंडीशन इज रिलेटेड विद ब्लॉक्स। बच्चों ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन who entered in S, P, D और F, जिस भी ब्लॉक में एंटर्ड करेगा
वही उसका फाइनल ब्लॉक होगा। सपोज दैट एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन करें फॉर 13 के लिए, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। सो यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों p में एंटर करता है, इसलिए एल्यूमिनियम का ब्लॉक p होगा। सो सिंपल है, हम लास्ट इलेक्ट्रॉन जज कर लें कि किस सेल में एंटर कर रहा है, वही उसका ब्लॉक होगा। तो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और जिनमें ग्रुप, सब ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, ये 4 चीजें फाइंड आउट करना सीखते हैं, जिससे हम एलिमेंट्स की बेसिक पोजीशन का पता लगा सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं बेरिलियम से। Be4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा K में 2 एंड L में 2 and 1s2 and 2s2. So for its group, subgroup, period and block, ये 4 कंडीशंस अगर फाइंड आउट कर लें, देन पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन का एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं। ग्रुप के लिए मैंने कहा लास्ट नंबर में ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर, और इसे रोमन में लिखेंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेकेंड। सब ग्रुप के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करता है, मैंने कहा यस या पी होंगे तो इनके लिए ए, और डी होगा सो इसके लिए बी। सो लास्ट में यस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसका जो सब ग्रुप है वो ए होगा। एंड नाउ फॉर पीरियड, 2 ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, सो काउंटिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज देयर पीरियड, 2 होगा। ब्लॉक के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में एंटर्ड होगा, सो एस ब्लॉक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेरिलियम पीरियोडिक टेबल के सेकंड ए ग्रुप का, सेकंड पीरियड का, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। नाउ फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों। सो के में 2 और एल में 5 एंड 1s2 2s2 एंड 2p3। ग्रुप के लिए लास्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं, तो रोमन में 5th लिखेंगे। सब ग्रुप, लास्ट में इलेक्ट्रॉन है आपके जो कि p में इंटर्ड करते हैं, सो इसका सब ग्रुप ए होगा। एंड पीरियड, 2 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर्ड है, इसलिए सेकंड होगा, 2 होगा। और ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन p सेल में इंटर्ड है, इसलिए इसका ब्लॉक p होगा। ये फाइनल पोजीशन मिली नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन p ब्लॉक का 5th ए ग्रुप के सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होगा। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट अ एक्सेप्शन केस फॉर 0 ग्रुप एलिमेंट्स। बच्चों 0 ग्रुप एलिमेंट्स का जब स्टडी कर रहे होंगे, देन ये कुछ एक्सेप्शन केस होंगे जो अभी हम लोगों ने ट्रिक सीखे हैं, उनको कैंसिल करते हैं ये। सो पहले तो कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें और एलिमेंट्स जान लें कौन कौन से 0 ग्रुप के। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the 0 group elements in periodic table. Configure करें बच्चों, then helium 2, neon 2 and 8, for argon 2, 8 and 8, krypton 2, 8, 18 and 8. And for xenon 2, 8, 18, 18 and 8, and for radon 2, 8, 18, 32, 18 and 8. 8 electrons are available in
0। दे आर नेचुरल स्टेबल। बच्चों इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है हीलियम को छोड़कर, बिकॉज ये मिनिमम स्टेबल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो डोनेट कर रहे हैं और ना ही एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज देयर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटेड। इन दिस कंडीशन when we find out its group, then last number of electron are 8. If 8 electrons are available in outermost orbital, then their group is 0. जबकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ग्रुप के लिए हम लास्ट नंबर ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स चेक करते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही उसका ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ एक एक्सेप्शन केस है जिसको एक स्पेशल पॉइंट्स के रूप में आप पढ़ सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स के, और स्पेशली जीरो ग्रुप एलिमेंट्स के लिए कंडीशन है कि लास्ट या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनका ग्रुप 0 रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अदर कंडीशंस एज इट इज हैं जैसे कि पहले हम लोगों ने सीखी। सो कुछ नॉर्मल एलिमेंट्स और कुछ एक्सेशन केस के लिए एलिमेंट्स लेते हैं और उनका पोजीशन फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट फास्फोरस के लिए 15 को कॉन्फ़िगरेट करेंगे 2, 8, 5 K, L and M, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Total number of electrons is 15. So its group is 5 because 5 electrons are available here, and subgroup equals to A because last electron entered in P, and period equals to 1, 2, 3. 3 periods में इलेक्ट्रॉन है जो एंटर्ड होते हैं, इसलिए इसका पीरियड 3 होगा। एंड ब्लॉक का डिस्ट्रीब्यूशन करें बच्चों, देन लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर्ड करता है, सो इसका जो ब्लॉक होगा वो फाइनली P से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह बच्चों फास्फोरस P ब्लॉक के 5th A ग्रुप के 3rd पीरियड का एलिमेंट है। जबकि एक्सेप्शन केस में आर्गन का एग्जांपल ले लें और आर्गन 18 को कॉन्फ़िगरेट करें 2, 8, 8 K, L and M। SPDF में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। सबसे पहले इसका ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। लास्ट ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, जो कि मैंने आपको स्पेशल पॉइंट्स में बताया कि जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होगी उनका ग्रुप 0 लिखा जाएगा। सो इसका ग्रुप 0 हो जाएगा। इसके बाद सब ग्रुप, इसकी भी जानकारी कर लें कि जिनका ग्रुप 0 होगा उनका कोई सब ग्रुप नहीं होगा, बिकॉज 0 ग्रुप में नोबल गैसेस आते हैं और इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन सब ग्रुप में नहीं किया गया। देन पीरियड एज इट इज पोजिशन है बच्चों, जितने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एंटर्ड होंगे उनका नंबर ही उसका पीरियड होगा। सो 1, 2, 3, इसलिए इसका पीरियड 3 होगा। एंड फाइनली ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन P में एंटर्ड है इसलिए P ब्लॉक का एलिमेंट है। सो फाइनल पोजीशन मिली आर्गन की कि आर्गन P ब्लॉक के 0 ग्रुप के 3rd पीरियड का एलिमेंट है। तो बच्चों यहाँ से हम लोगों ने आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे हम एलिमेंट्स की प्रॉपर पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं पीरियोडिक टेबल में। कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको, इनकी प्रैक्टिस करिए जिससे आपको और क्लियर होगा कि हम कैसे इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को ट्रिकी स्टाइल में सॉल्व करें। फॉर कार्बन, फॉर ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, इनकी पोजीशन फाइंड आउट करिए पीरियोडिक टेबल में। और देन नेक्स्ट क्लास में आपको डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ केसेस और हैं जो कि इनसे थोड़ा डिफरेंट हैं,
उनकी जानकारी कराऊंगा और उनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका डिस्कशन करूंगा, ताकि डी ब्लॉक की क्वेश्चन फाइंड आउट करना आप सीख लें। और यह ब्लॉक में मैंने कहा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन उनके पीरियड्स या ब्लॉक में नहीं है, उनका केवल सीरीज बेसिक क्लासिफिकेशन करते हैं। सो कैसे हम लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं, कुछ उनकी जानकारियां करेंगे। मैंने कहा ये बेसिक क्लासेस चल रहे हैं, एक बहुत अच्छा मौका है अभी हमारे छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी जानकारियों को कलेक्ट करने का और सीखने का। बिकॉज जब हम इंटर्ड होंगे, यूनिट्स में जाएंगे, देन प्रॉपर यूनिट है आपका पी ब्लॉक, जहाँ लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स हैं, उनका फॉर्मेशन है, उनके इंडस्ट्रियल और लैब प्रिपरेशंस हैं, उनके रिएक्शंस हैं, और बेसिक चीज़ों में आपकी ये जो मैंने डिस्कस करी है आज पोजीशन, ये ग्रुप वाइज वहाँ स्टडी करेंगे। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी था हमारे लिए सीखना। तो आगे की क्लास में हम लोग जो अन्य जानकारियां हैं इससे रिलेटेड उनका डिस्कशन करेंगे बच्चों।